स्वागत एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 23 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कुल्लू मारपीट मामला, सीएम जयराम ठाकुर बोले रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद होगा निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू मामले में कहा है कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये दुखद घटनाएं गृह मंत्रालय को सूचित कर रही है या नहीं। इस सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इतना ज्यादा किया जाए। सीएम जयराम ठाकुर ने ये बात मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो राहत पैकेज देने का ऐलान किया है उससे कोविड की तीसरी लहर आने पर इससे निपटने में आसानी होगी। जयराम ठाकुर बोले अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो सरकार इसे हैंडल कर लेगी। इसके अलावा विभिन्न संस्थान खोलने पर भी बहुत जल्द निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी लाभकारी होगा। प्रदेश में मध्यम और लघु उद्योग ज्यादा है, इसका इनको लाभ होगा। पर्यटन व्यवसाय को भी 100% गारंटी ऋण देने का लाभ होगा। राज्य को क्या लाभ हो सकते इसका अध्ययन कर रहे। वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर काम कर रहा है। हमने 1113 नमूने भेजे, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं पाया गया। 235 में म्यूटेशन है। डेल्टा के वेरिएंट है पर डेल्टा प्लस का कोई मामला नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटक हिमाचल आए पर उनसे अपील है कि भी प्रोटोकॉल का पालन करें। सिरमौर सड़क हादसा, राष्ट्रपति पीएम ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिलाई उपमंडल में सोमवार शाम को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया था। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वहीं राज्य सरकार मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सिरमौर सड़क हादसे पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उधर प्रदेश सरकार की ओर से घायलों के इलाज के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी गई है। एचआरटीसी ने कसी कमर, 1 जुलाई से 317 इंटरस्टेट रूट्स पर चलाई जाएगी बसें। कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही भी शुरू हो रही है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कमर कस ली है। पहले चरण में निगम करीब 70% बसें शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में एचआरटीसी 317 रूट पर बसें चलाने जा रहा है। इसमें ऑर्डिनरी बसों के साथ साथ सेमी डीलक्स व वोल्वो बसें भी शुरू की जा रही है। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से 50% सवारियों के साथ सामान्य से लेकर वोल्वो बसें शुरू की जा रही है। इसमें दिल्ली के लिए 52 बसें शुरू की जा रही है, जिनमें 38 बसें सामान्य, 12 वोल्वो व 2 डीलक्स बसें शामिल है। चंडीगढ़ के लिए 66 बसों में से 63 ऑर्डिनरी, 2 सेमी डीलक्स व 1 वोल्वो बस शामिल है। इसके अलावा 34 बसें पठानकोट, अमृतसर के लिए 12, लुधियाना के लिए 9, होशियारपुर के लिए 20, देहरादून के लिए 8, कालका के लिए 5, रोपड़ के लिए 8, अंबाला के लिए 15, जम्मू के लिए 5, कटरा के लिए 2 व यमुनानगर के लिए 3 बसें शुरू की जा रही है। नालागढ़ में स्थापित होगी प्रदेश की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री, 10,000 को मिलेगा रोजगार। सोलन जिले के नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश की पहली गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित होगी। इसके लिए मंगलवार को प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी मैसर्ज SMPP प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के साथ 5,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। इस फैक्ट्री में 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रदेश में फैक्ट्री लगाने के लिए निजी कंपनी को करीब 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में शिमला सचिवालय में प्रदेश सरकार और निजी कंपनी के बीच प्रदेश में टैंक और तोपों के लिए असले तैयार करने की इकाइयां स्थापित करने के लिए MOU किया गया है। बताते हैं कि ये देश की पहली कंपनी है जो इस तरह की इकाई स्थापित कर रही है। इससे पहले कंपनी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी ये उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति और मैसेज SMPP प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की ओर प्रबंध निदेशक डॉक्टर SP कंसल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव JC शर्मा, संयुक्त निदेशक उद्योग नरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। हिमाचल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य में अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऊना जिले की स्वांग नदी और जिला कांगड़ा की मठ क्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। राज्य सरकार ने खनिज ढुलाई और अवैध खनन को रोकने के लिए ऊना जिले के गगरेट, पंडोगा, बटेरी, पुलियान और महतपुर में 5 पड़ताल चौकियां स्थापित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने नगर निगम समितियों के अधिकार क्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे और नगर पंचायत के 1 किलोमीटर दायरे में संबंधित निगम समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना खनन पट्टे को अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार किसी भी जलापूर्ति और सिंचाई योजना के 200 मीटर के दायरे और पुलों की धारा के विरुद्ध और धारा के प्रवाह की ओर 200 से 500 मीटर के दायरे में भी खनन संबंधी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अवैध खनन से अधिक कड़ाई के साथ निपटने के लिए दंड का प्रावधान भी किया है। अवैध खनन में शामिल व्यक्ति के खिलाफ 5 लाख रुपए जुर्माना और 2 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज के अवैध भंडारण के लिए बाजार बिक्री मूल्य के अलावा 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बड़ी खबर शिमला से बागवानों को मुआवजा न देने पर जिला परिषद सदस्यों का बैठक में हंगामा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। काटन के दाम बढ़ाने और किसान बागवानों को मुआवजा न मिलने पर मंगलवार को जिला परिषद की मासिक बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य सदन के बीच में आकर धरने में बैठ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उसके बाद बैठक की कार्यवाही से वॉकआउट कर बाहर निकल गए। जिला परिषद के तहत बनाई गई उद्योग व बागवानी कमेटी के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने कहा कि सरकार बागवानों की अनदेखी कर रही है। पहले जहां बेमौसमी ओलावृष्टि और बर्फबारी से नुकसान हुआ था, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं अब सेब सीजन शुरू होते ही सरकार ने बागवानों को राहत देने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। कौशल मुंगटा ने कहा है कि यदि काटन के दाम कम नहीं किए गए और मुआवजा न दिए गए तो वे कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अन्य सदस्यों ने भी सरकार से काटन के दाम कम करने और बागवानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेडका की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिला परिषद के सभी सदस्य न आने से कोरम पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस समर्थित जिला परिषद के सदस्य ने बैठक में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद जिला परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में लिया फैसला, एचआरटीसी खरीदेगा 205 नई बसें। एचआरटीसी की ओर से 205 नई डीजल बसों की खरीद की जाएगी। इसके अलावा 9 वर्ष से सड़कों पर दौड़ रही पुरानी बसों को बेड़े से हटाया जाएगा। ये बस एक क्षमता से अधिक चलने के कारण अब अनुपयोगी घोषित की जाएगी। पुरानी बसों को बेड़े से हटाने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन सरकार से मामला उठाएगा। ये निर्णय मंगलवार को सचिवालय में हुई हिमाचल परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने निगम की कार्य प्रगति की समीक्षा की और कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए समर्पण के साथ काम करने पर बल दिया। उन्होंने एचआरटीसी के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस समय में निगम प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। बड़ी खबर ऊना से, पंचायत सचिव 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। विजिलेंस ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अरोली विधानसभा क्षेत्र के ईसपुर पंचायत सचिव को घालूवाल में मंगलवार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ईंट कारोबार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की एवज में रिश्वत मांग रहा था। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस को ग्राम भरनो तहसील जिला ऊना के रविंद्र कुमार ने शिकायत दी थी कि उसे ईसपुर में ईंटों के डीलर का कारोबार करने के लिए लाइसेंस के लिए पंचायत से एनओसी की आवश्यकता है। इसे लेकर उसने करीब 3 सप्ताह पहले एनओसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर पंचायत सचिव को दिया था, लेकिन पंचायत सचिव एनओसी के लिए टाल मटोल करता रहा। बाद में उसने एनओसी देने की एवज में 12,000 रुपए की मांग कर दी। विजिलेंस ने मंगलवार को ट्रैप लगाकर आरोपी को घालूवाल के नजदीक 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ट्रैप के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी की पहचान विष्णु शर्मा निवासी कांगड़ जिला ऊना के रूप में हुई है। आरोपी जिला परिषद कैडर पंचायत सचिव यूनियन का पदाधिकारी भी बताया जा रहा है। एएसपी सागर चंद ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
खबर स्कूलों से विद्यार्थियों के लिए 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई के बाद विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। शीतकालीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले सिलेबस से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए बोर्ड कक्षों के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूलों में अभी नियमित कक्षाएं लगाने का विचार नहीं है। अभिभावकों के मंजूरी पत्र पर पूर्व की तरह इन्हें बुलाया जाएगा। सोमवार को स्वास्थ्य और शिक्षा सचिव की बैठक में मामले पर विस्तृत चर्चा हुई थी। शिक्षा विभाग अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाएगा। सरकार से मंजूरी मिली तो 15 जुलाई के बाद स्कूलों में विद्यार्थी आ सकेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय कि ग्रीष्मकालीन जिलों के स्कूलों में जुलाई के दौरान अवकाश घोषित किया गया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी जुलाई और अगस्त में छुट्टियां रहेगी। 1 जुलाई से शीतकालीन स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने का ऐलान किया गया है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए हर सरकारी स्कूल में 2 शिक्षक को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। सप्ताह के हर शनिवार को ये शिक्षक विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के तरीके बताएंगे। इन शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। 1 जुलाई से प्रदेश में दोबारा से मानसून के सक्रिय होने के आसार है। 1 जुलाई को हल्की बारिश की संभावना है। 2 से 5 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसने के आसार जताए गए हैं। 2 और 3 जुलाई को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय कि प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सप्ताह तक नहीं लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में बुधवार 30 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस सप्ताह अब केवल 45 से अधिक आयु वर्ग और विभिन्न श्रेणियों में रखे लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। सभी वर्गों में वैक्सीनेशन में संतुलन बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। दूसरे युवाओं में वैक्सीन लगाने की होड़ मची है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश में 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से सभी वर्गों को वैक्सीन लगाने को लेकर वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। इसी के तहत 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को राज्य में वैक्सीन लगाई जा रही है। करीब 806 सेंटरों में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीन लगाने को लेकर भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। ऐसे में राज्य में 45 वर्ष से अधिक वाले और प्राथमिकता श्रेणियों में रखे गए लोग वैक्सीन लगाने में पिछड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह भी सरकार ने शुक्रवार और शनिवार को 18 से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाने के लिए अतिरिक्त दिन दिए थे, जिसमें लाखों की संख्या में इस वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाएगी। ऐसे में अब सरकार ने निर्णय लिया कि इस सप्ताह अब 45 से अधिक आयु और प्राथमिकता श्रेणी वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि सभी श्रेणियों में वैक्सीनेशन को लेकर संतुलन बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। अगले सप्ताह दोबारा से समीक्षा कर आगामी योजना बनाई जाएगी। ओबीसी वर्ग के लोगों को 5 लाख के ऋण पर 20% सब्सिडी, मंत्री ने किया योजना का शुभारंभ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने ओबीसी वर्ग के लिए स्माइल योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए केंद्र सरकार से शुरू की है जिनके घर के मुखिया की कोविड-19 से मृत्यु के बाद परिवार की आय का साधन नहीं रहा है। सरवीन ने कहा कि जिन लोगों के घर कमाने वाले या मुखिया की कोविड-19 से मौत हो गई है उनके लिए योजना जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत 20% सब्सिडी प्रार्थी को दी जाएगी। बाकी की राशि के ऊपर 6% ब्याज लगाया जाएगा। योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छोटे व्यापार करने वाले को भी ऋण मुहैया करवा रहा है। इसके तहत सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान या किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए निगम देता है। कृषि के क्षेत्र में डेयरी फार्म, ट्रैक्टर, ट्राली और मधुमक्खी पालन के लिए निगम ऋण उपलब्ध करवाता है।